हेलो। हेलो। तो अब सभी जल्दी जल्दी आ गए हैं और हम अपनी क्लास को कंटिन्यू करते हैं। जैसा कि पिछली वीडियो में कुछ मिसिंग हो गई थी, सो नेटवर्क के कारण हो गया था। फिर मैं आ गया हूँ दोबारा से। आप सभी से वादा करता हूँ अब नहीं जाऊँगा। अब का क्लास कंटिन्यू चलेगी। सो मेरे जितने भी भाई बहन देख रहे हैं उन सभी से मेरी आशा है जल्दी से जल्दी अगर अपने व्हाट्सएप, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर शेयर करके आ जाए और जल्दी से जल्दी लाइक करें और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, जिससे कि हमारे नए आने वाले वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मेरी क्लास सुबह 7 बजे होती है, आप सभी आ जाएँ। सो और यदि आप मेरी पिछली वीडियो देखना चाहते हैं तो परसेंटेज के अभी हमने क्लास स्टार्ट की है, ये 6वां वीडियो है। यदि देखना चाहते हैं तो पीछे प्लेलिस्ट पर जाकर देख सकते हैं। तो ओके, तो जल्दी से जल्दी आप लोग शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। फिर और भाई का चैनल है यार, सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो, तभी तो आपके लिए इतना मेहनत करते हैं। सुबह से उठकर रात भर क्वेश्चन बनाना, क्वेश्चन कैसे बनाना, क्या करना, कितना सारा काम होता है। आप सभी सोचेंगे, आपको लगता होगा कि इतना कंटेंट आप एक बार करके सोचिए तो कैसे हो पाता है। कभी नहीं, कितना भी पढ़ा लिखा हो लेकिन फिर भी इसको इतनी परेशानी बहुत झेलनी पड़ती है। सो जल्दी जल्दी सब्सक्राइब कर लें और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। सो आइए हम स्टार्ट करते हैं परसेंटेज। ये टॉपिक नंबर 6 था, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। एमपी जल प्रहरी में पूछा गया, 2017 का क्वेश्चन है। एक गांव की जनसंख्या पहले वर्ष 16.2/3% की वृद्धि करती है तो दूसरे वर्ष 37.3% की वृद्धि से बढ़ती है, तो 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या, वर्तमान जनसंख्या 77,000 हो जाती है। तो यहाँ 77,000 हो जाती है, तो वृद्धि से पहले गांव की जनसंख्या क्या होगी। ठीक है, मैंने जैसा कि आपको रेशियो मेथड बताया था कि क्या होता है। जैसा कि यहाँ देखिए रेशियो मेथड है, यहाँ रेशियो रहेगा। आगे समझिए, आपको इससे अभी ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं। जब मैं रेशियो पढ़ाऊँगा तो आपको अच्छी तरीके से समझाऊँगा। अभी आप केवल ये जानता है कि इस साइड से क्या निकलता है, फिर साइड से क्या निकलता है। ओके, सो देखिए 16/2/3%, इसकी जो फ्रैक्शन होती है 1/6 होती है। और यहाँ 37 1/3%, इसकी जो फ्रैक्शन होती है वो क्या होती है, 3/8 होती है। ओके, ठीक है। और तो हम देखते हैं, देखिए पहले कितनी होती है, 5। मैंने कहा था कि एक्चुअल वैल्यू नीचे वाली होती है और ऊपर वाली इसका इतना परसेंट होता है। ओके, तो 6 एक्चुअल वैल्यू कितनी है, 6, यहाँ लिखिए 6 में से 1 जुड़ा। अगले साल वृद्धि हो रही है, यदि घटती तो हम इसमें माइनस करते हैं, वृद्धि हो रही है तो हम इसमें बढ़ा रहे हैं, जोड़ रहे हैं। ठीक है, तो 6 से कितनी हो जा रही है, 7, ऐसे लिखेंगे, 6 के बाद 7। फिर कितनी दूसरे वर्ष से बढ़ रही है, 8 से कितनी हो रही है, 8 3 11, तो 8 8 3 11। यहाँ इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, इन दोनों को मल्टीप्लाई। सो जो इस साइड का आएगा ये गांव की वृद्धि से पहले जनसंख्या थी, और जब इस साइड का आएगा तो गांव की बढ़ने के बाद जनसंख्या, यानी कि वर्तमान जनसंख्या ये वाली होगी। ओके, यहाँ 11 लिखा हुआ है। तो 8 छन 48, 48, 1177। लेकिन अब देखिए हमारी कितनी जनसंख्या हो गई, वृद्धि से पहले कितनी थी, 48। अब कितनी हुई, वर्तमान जनसंख्या कितनी, 77। लेकिन वो कह रहा है 77 नहीं, 77,000। तो ये 77,000 है, 77,000। इसमें यदि हम 1000 का मल्टीप्लाई कर दें तो 77,000 बन जाएगा क्या, बिल्कुल बन जाएगा। तो इसमें भी हम 1000 का मल्टीप्लाई कर दें, ओके, ये भी बन जाएगा 48,000। ओके, तो ये रहा आपका सही आंसर, राइट आंसर। आप चेक कर सकते हैं बिल्कुल जाकर। आप किरण बुक उठाइएगा, आपको वैसे ही पता चल जाएगा किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे। सो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। इसी तरीके का एक और क्वेश्चन देखते हैं, फिर अगले टॉपिक पर चलेंगे। फिर टाइप चेंज करेंगे। सो
अगला क्वेश्चन है, एक गांव की जनसंख्या पहले वर्ष 12 से 1/2% की दर से बढ़ती है। बस केवल फ्रैक्शन चेंज है। यहाँ एक गांव की जनसंख्या पहले वर्ष 12 से 1/2% की दर से बढ़ती है, तो दूसरे वर्ष 33 से 1/3% की दर से बढ़ती है। यदि 2 वर्ष बाद गांव की जनसंख्या 77 है, नहीं यहाँ 77 नहीं, ये तो पिछला वाला क्वेश्चन था, 2700 हो यानी वर्तमान जनसंख्या, तो वृद्धि से पहले जनसंख्या गांव की कितनी थी? तो देखिए, जैसा कि मैंने पहले बताया कि 12 से, तो 12 से 1/2% को हम लिख सकते हैं 1/8, मैंने बताया था आपको, ठीक है। 33 से 1/3% को हम लिख सकते हैं 1/3, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था कि इस तरीके से आपको बॉक्स बना लेना है, ओके। हाँ, अब देखिए वृद्धि हो रही दोनों बार, तो इसमें ये नीचे वाली एक्चुअल वैल्यू है जो पहले थी, वृद्धि से पहले जनसंख्या थी 8, और अब कितनी हो गई? तो देखिए 8 और अब कितनी हो गई, एक जोड़ के 9। पहले कितनी थी? 3, और अब कितनी हो गई? 3 में 1 जुड़ा 4, ओके। देखिए आप रेशियो लगा हुए हैं, ठीक है। ये यहाँ की जनसंख्या जो है ये वृद्धि के पहले की जनसंख्या है, ये वृद्धि के बाद की जनसंख्या है, यानी कि ये वर्तमान जनसंख्या है, ओके। इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दे, काट भी सकते हैं, 3 एकम 3, 3 त्रिकाई 9, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, ओके। तो अब इनको 2 और यहाँ हो जाएगा 3, ठीक है। लेकिन वर्तमान जनसंख्या बोल रहा है 3 नहीं है, कितनी है? ये आ गई वर्तमान जनसंख्या, लेकिन वो कह रहा है 3 नहीं है, कितनी है? 2700 है, 2700, 9 की 27, 900 गुना ज़्यादा, ये भी इतना ना होकर इससे 900 गुना ज़्यादा कितना हो जाएगा? 1800, ये भी 1800, ये हो गया आपका राइट आंसर, ओके। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। सो अगला क्वेश्चन क्या कहता है, यदि ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, आप जानते हैं, आप सभी यदि किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो, आप सभी को मालूम होगा कि ये क्वेश्चन कितनी बार पूछा गया है और कई बार पूछा जाता है। कई सेट पड़े हुए हैं रेलवे के और मध्य प्रदेश पुलिस के, आप अभी उठा कर देखिए, आपको कई बार मिल जाएगा ये क्वेश्चन, हज़ारों बार मिल जाएगा। देखिए अब खुद मेरे बताने की कोई ज़रूरत नहीं, आप सभी लोगों को खुद में खुद मिल जाएगा, बस आप देखिए। देखिए क्या कहता है, यदि x y से, यदि x y से, यदि x y से 25% प्रतिशत ज़्यादा कमाता है, तो y x से कितना परसेंट कमाता है, ये क्वेश्चन RRB NTPC 2021 और 19 कई बार पूछा गया है, उसकी तो बात ही मत करो, किस को पूछा गया है, हमेशा आता है क्वेश्चन, है बहुत ईजी,
लेकिन बार बार, और लड़के गलती करते हैं, बहुत बार गलती करते हैं। देखिए यहाँ कितने बार सभी लोग गलती करें। जल्दी से जल्दी आप करने की कोशिश करें, फिर जब तक मैं इसे ट्राई करता हूँ। सो क्या कहता है क्वेश्चन, यदि एक्स वाई से 25% ज़्यादा कमाता है तो वाई एक्स से कितना परसेंट कम कमाता है। देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन। 25%, जो कि मैंने पहले बता दी है, 25% बराबर कितना होता है, 1/4। ठीक है, 1/4 हमने माना यहाँ एक्स और यहाँ माना वाई। ठीक है, तो इसी के फॉर्म में जैसा हम मानते आए हैं वैसा ही मानेंगे। ऐसे बना लीजिए यदि आपको कोई परेशानी। तो देखिए यदि एक्स वाई से किससे वाई से ये क्या हो गया वाई, इसको नीचे वाली वैल्यू को क्या माने वाई, जिससे कहे, जिसके साथ से लगा हो, ध्यान दें बिल्कुल यही आप डिस्टर्ब करते हैं, जिससे कहे से, जिसके साथ से लगा हो उसको नीचे रखना है, और जिसके पास से ना लगा हो उसको पीछे रखना है। ओके, ध्यान दें, जिसके साथ से लगा हो उसको वो नीचे वाली वैल्यू, और जिसके साथ से ना लगा हो ऊपर वाली वैल्यू। ओके, ध्यान दें। तो देखिए यदि एक्स वाई से 25% ज़्यादा है, एक्स वाई से वाई कितना है 4, वाई कितना है 4। ठीक है, ये एक्स वाई लिखा है इसको 4, वाई कितना है वाई कितना है 4, हो गया ना 4, ये नीचे वाली वैल्यू 4, वाई से एक्स वाई से 25% ज़्यादा, यानी 25% इसका क्या होगा, ये 25% मैंने बताया तो ऊपर वाली वैल्यू होती है, 25% ज़्यादा यानी 4 से 5, ये 5 एक्स वाई से 25% ज़्यादा है। ठीक है, ज़्यादा कमाता है तो वाई एक्स से कितना प्रतिशत कम कमाता है। तो वाई एक्स से अब कितना, देखो वाई एक्स से, जिसके साथ से लगा है उसे नीचे रखेंगे, वाई एक्स से, देखो वाई एक्स से देखो, ये रहा वाई, ये रहा एक्स से कितना कम कमाता है, एक्स कितना कमाता है 5, और वाई कितना है 4, 5 से कितना कम कमाता है 1, कितना कमाता है 1, और 100 कर देंगे, इंटू कर देंगे 100, तो 20 25 में 100, 20 25 100, तो आ गया 20% आंसर आपका। ओके, आया समझ में, बिल्कुल समझ में नहीं आया अगला क्वेश्चन लेते हैं। जिन लोगों को भी समझ में नहीं आया अगला क्वेश्चन लेते हैं, आप सभी को समझ में ज़रूर आएगा। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, लेकिन देखने में तो एकदम इजी, परेशान मत करिए। और आप लोग तो अच्छे पढ़ने वाले दोस्त बच्चे, मेरे भाई बहन हैं, आप सभी समझदार हैं, मेरे से भी ज़्यादा समझदार हूँ है भी, जितने भी मेरे भाई बहन देख रहे हैं वो सभी मेरे से भी ज़्यादा होशियार है। सो अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है। पी क्यू से 6 गुना है, पी क्यू से 6 गुना है क्यू पी से कितने प्रतिशत कम है। 6 गुना है क्यू पी से कितने प्रतिशत कम है। ओके, हाँ, तो क्वेश्चन क्या कहता है, पी क्यू से 6 गुना है, 6 गुना है यानी कि, और क्यू पी से कितने परसेंट कम है। तो देखिए पी क्यू यहाँ लिख देते हैं, पी क्यू ओके, बिल्कुल इसे डिब्बे बना लें यदि आपको कंफ्यूजन ना हो। पी क्यू ओके, पी क्यू से जिसके साथ के लगा है, क्यू से 6 गुना है, ये कितना है 1, और इसको हम मान लेते हैं 1। देखिए यहाँ कुछ नहीं है तो हम 1 मान लेते हैं, इससे 6 गुना है, 6 गुना है, 6 गुना है, 6 गुना है। ठीक है, क्यू से पी 6 गुना है तो क्यू 1 है, तो पी हो गया 6, ओके 6 हो गया। तो क्यू पी से कितने प्रतिशत कम है, क्यू पी
पी से कितने प्रतिशत कम है। तो देखिए पी क्या है, ये 6 है, तो 6 को नीचे रख देंगे, हमने पहले बताया था। हमेशा जो पहले वैल्यू होती है उस पर हम निकालते हैं। यदि कोई भी वस्तु, जैसे आप समझिए ऐसे, आप किसी दुकान पर गए कुछ खरीदने, मान लीजिए आपने 2 बॉक्स खरीदे। अब 2 बॉक्स आपने 500 रुपये में खरीदे और उनको अपने 300 रुपये में एक बॉक्स को दे दिए, तो आपके पास कितने बचे, 200 रुपये बचे। 200 रुपये बचे तो कितने पर बचे, 500 पर बचेगी। तो 500 पर, तो 500 पर, तो अपने पास 2/5 यानी कि 20, 40, तो 40% बचा ना अपने पास, ये 40%। इसलिए कि जब भी आप पहले एक्चुअल वैल्यू जो पहले थी उस पर निकालते हैं, तो देखिए पी कितना था, 6। अब कितने हो गई, पी क्यू से, यहाँ क्यू से देखो, क्यू पी से कितना कम है, कितने प्रतिशत कम है, तो क्यू पी से कितना कम है, 5। कितना कम, 5 कम है, 5। यहाँ 5, तो देखिए 1/5 कितना हो, 1/6 कितना होता है, आप ऐसे समझ देखिए। अब हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं, या 100 का भी इंटू कर सकते हैं, तो भी ला सकते हैं। और हम चाहें तो ऐसे भी कर सकते हैं। हम जानते हैं कि 1/6 कितना होता है, 16 से ही 2/3%। तो हम क्यों ना इसमें देखिए, यहाँ इसमें यदि यहाँ ऊपर 5 है, यहाँ हम 5 को मल्टीप्लाई कर दें, तो इसमें हम यदि 5 को मल्टीप्लाई कर दें तो जो होगा 16 पंचे 80, इसमें भी भिन्न होता है। और 5 दूनी 10/3। अब देखिए जब ऊपर वाली वैल्यू इससे बड़ी होती है ना, तो इसका भाग देते रहते हैं। तो 3 त्रिकाएँ 9, तो यहाँ कितना है, 3 त्रिकाएँ 9। तो और जो जितने बार भी भाग जाएगा वो इसमें प्लस कर देंगे, तो 3 त्रिकाएँ 9, 9 80 और 3 83, तो 83 1/3% आपका राइट आंसर। ओके, है समझे, बिल्कुल। अब घबराए नहीं, अच्छे खासे क्वेश्चन है। एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार वीडियो को देखें, आपको अच्छा खासा समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। बस आप देखते रहे। मैं जब खुद पढ़ता था, यूट्यूब से पढ़ के मैंने NTPC क्रैक किया है। और मैं खुद भी जब पढ़ता था तो मुझे भी कुछ समझ में नहीं आता। फर्स्ट बार मैंने परसेंटेज से ही स्टार्ट किया था, ऐसे ही मुझे भी ऊपर से चला जाता था। लेकिन अब पढ़ते पढ़ते, इसलिए कहता हूँ कि एक बार नहीं, बार बार वीडियो को देखते रहें और बने रहें।